नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी वाले सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। और लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत दोस्तों आज हम देखेंगे सामाजिक प्रगति पर। दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर हम इस सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड ईयर का जो सोशियोलॉजी वाला जो नया पार्ट है ना, ये इसकी क्लासेस जो है डेली इवनिंग में 6 बजे होती है। लेकिन आज किसी कारण से हालांकि आज क्या है, आज मॉर्निंग से ही थोड़ी प्रॉब्लम चल रही दोस्तों सर्वर के कारण, तो कंप्लीटली टाइम टू टाइम अपलोड नहीं हो पा रहे सेशन वगैरह, इस कारण से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। तो ये सेशन भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। हालांकि क्लासेस तो पहले ही रेडी हो चुकी थी, लेकिन क्या करें, समस्या आ जाती है तो लेट करना पड़ता है ना। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे सामाजिक प्रगति की। और कुछ स्टूडेंट्स के 31 तारीख को पेपर है इसका, तो उनको मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए ना इस सब्जेक्ट पर मॉडल पेपर डिस्कस करवा दिया गया है पहले ही, जिसमें मैंने आप लोगों को 15 प्रश्न बताए हैं दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न दिए हैं आपको अति लघुत्री प्रकृति के। तो उन प्रश्नों की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जिनके पेपर में अभी समय है, टाइम है, वो इस सेशन को कंटिन्यू फॉलो करते रहे ताकि आपका जल्दी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। और सेकेंड ईयर में ही जो सेशन अभी रात में 9 बजे चलता है दोस्तों आपका सेकेंड ईयर के लिए हिंदी साहित्य का, जिसमें हम बात कर रहे हैं हिंदी अनुवाद विज्ञान की, है ना। हिंदी साहित्य का एक सीरीज है अनुवाद विज्ञान, जिसको 9 बजे सेशन ले रहे हैं। तो उसको भी थोड़ा सा आज भी लेट हो सकता है वो, और वो जल्दी कवर करवा दिया जाएगा। एग्जाम से पहले उसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वहां पर थोड़ी आप लोगों की रुचि कम ही देखी जा रही है, इस कारण से थोड़ा सा मेरी तरफ से भी थोड़ी सी ढील छोड़ दी गई है उसको। अगर आपकी रुचि बनी रहती है तो, है ना, तो कंटिन्यू चलता रहेगा ये। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें बात करेंगे सामाजिक प्रगति की। तो दोस्तों सेशन तो कंटिन्यू ही रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा रुचि दिखाते रहे सेशनों में, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट का आज लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक दोस्तों, सेकंड लास्ट टॉपिक हो रहा है इसमें। देखिए, इससे पहले हमने जो है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा पर पूरे विस्तार से बात की थी, है ना। और उसके बाद सेशन लिया था, उसमें हमने उद्ध विकास की बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि उद्ध विकास के साथ क्रांति वाले कंसेप्ट को आप स्वयं से पढ़ना है, ठीक है ना। और आज मैं कवर करवा रहा हूं आपका प्रगति को। प्रगति और सामाजिक प्रगति दोनों को कवर करेंगे। और इस प्रगति के तुरंत बाद में आप लोगों को अपनी बुक से जो है विकास वाला कंसेप्ट पढ़ना है। और इसी के साथ में आपका ये सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप वाला, ठीक है ना। और इसके बाद में कल जो सेशन होगा उस पर हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा, उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में कल हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रगति के अर्थ की। तो मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस को समझेंगे अच्छे से कि क्या होती है ये प्रगति। और सामाजिक क्षेत्र में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो सामाजिक क्षेत्र में ये प्रगति क्या कहलाती है, उस पर चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से समझेंगे और पूरी डिटेल के साथ में व्यवहारिक रूप से समझेंगे, ताकि न याद रखने में समस्या आए और एग्जाम में आंसर राइटिंग करते वक्त जो है आपकी भाषा में कोई परिवर्तन ना हो और प्रोफेशनल बनी रहे आपकी भाषा, है ना। उस पर भी ध्यान रखते हुए जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा वो एकदम ऑफिशियल होंगे, लेकिन समझेंगे उसको हम व्यवहारिक रूप से, ताकि ये पूरा कंसेप्ट जो है ना, एक कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है, कंसेप्ट पूरा हमारे समझ आ जाए, है ना। सामाजिक प्रगति की विशेषताओं को देखेंगे और उसके बाद में इस प्रगति के, सामाजिक प्रगति के आधार क्या है, अर्थात कि किन आधारों पर यह प्रगति मापी जाती है, किन आधारों पर इस प्रगति को जाना जाता है कि समाज में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही, और हो रही तो किस प्रकार की हो रही है, किस दिशा में यह प्रगति हुई है। ये सारी बातें जो है हम सामाजिक प्रगति के आधारों के अंतर्गत चर्चा करेंगे। क्लियर है ना। तो इन तीनों कंसेप्टों को हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। मैं फिर से नए स्टूडेंट्स को फिर से बता रहा हूं दोस्तों, हमारे सभी सेशन जो है ना चैप्टर वाइज चलते हैं, टॉपिक वाइज चलते हैं। कोई भी टॉपिक हम बीच में नहीं छोड़ते, प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक हमने किसी और यूनिट से ले लिया और कोई दूसरा किसी और यूनिट से उठा करके बस आपके सामने आए, पढ़ाए और चले गए, ऐसा नहीं है। चाहे आप लोग फिर रुचि ले किसी टॉपिक में या ना ले, हमारा सिद्धांत है हम आपको पूरे विस्तार पूर्वक ही पढ़ाते हैं, है ना। प्रत्येक जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं उसको क्रम अनुसार ही आगे लेकर के जाते हैं, कोई भी टॉपिक बीच में छोड़ते नहीं हैं, है ना। ये बात समझ के चलिएगा अगर आप लोताजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर हो तो, यहां पर पढ़ रहे हो तो। चलिए, तो आज के कंसेप्ट का, आज के टॉपिक का एक प्रश्न है, प्रगति से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं बताइए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें एक बात और छोड़ दी गई है,
देखिए प्रगति से आप क्या समझते हैं, यहां पर आप से प्रगति का अर्थ पूछ लिया गया है, उसके बाद इसकी विशेषताएं पूछ ली गई है, तो यहीं पर आपको जो है आधार भी आ सकते हैं। आधार, सामाजिक प्रगति के विभिन्न आधारों पर चर्चा कीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 कंसेप्ट है आपसे जो पूछे जा सकते हैं और आज के टॉपिक में ये कवर भी होंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रगति के अर्थ की, मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस की, ठीक है ना। दोस्तों सबसे पहले तो आप प्रगति के शाब्दिक अर्थ को समझिए, शाब्दिक अर्थ को समझ लीजिए, है ना। मात्र एक लाइन का है। देखिए प्रगति शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी के प्रोग्रेस वर्ड से हुई है, या फिर ऐसे कहिए कि प्रगति जो शब्द है ये अंग्रेजी के प्रोग्रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नए स्टूडेंट है नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, सुनिए। प्रगति का अर्थ है दोस्तों कि प्रगति जो शब्द है ना हमारा, कौन सा शब्द है ये प्रगति, हिंदी शब्द है। ये हिंदी शब्द कहां से आया है, तो ये अंग्रेजी के प्रोग्रेस शब्द से आया है। कहां से, अंग्रेजी के प्रोग्रेस शब्द से, है ना। मतलब ये कह दे कि अंग्रेजी का जो प्रोग्रेस शब्द है, वर्ड है, उसका अनुवाद है हिंदी में क्या, प्रगति, है ना। अच्छा, तो ये अंग्रेजी का प्रोग्रेस शब्द कहां से आया, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये लैटिन भाषा के प्रोग्रेडियर शब्द से आया था। कहां से, प्रोग्रेडियर शब्द है लैटिन भाषा में, वहां से इसको लिया गया था। कौन सा, प्रोग्रेस शब्द। और इस प्रोग्रेडियर शब्द का अर्थ क्या होता है, लैटिन भाषा में प्रोग्रेडियर शब्द का अर्थ क्या है, तो वहां पर इसका अर्थ है आगे बढ़ना। क्या है, आगे बढ़ना, है ना। तो अब यहां से इसकी लिंक जोड़िए, सिंपल से हिंदी का प्रगति शब्द अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण है या हिंदी अनुवाद है, पहली बात। दूसरी कि ये जो अंग्रेजी का प्रोग्रेस वर्ड है ये लैटिन भाषा के प्रोग्रेडियर शब्द से बनकर आया है या इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस लैटिन भाषा के प्रोग्रेडियर शब्द का अर्थ क्या है, आगे बढ़ना, दैट्स ऑल, बस आगे बढ़ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से संस्कृत में भी एक शब्द है प्रगति नाम का ही, प्रगति शब्द, और संस्कृत में भी इस प्रगति शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। क्या कहा गया है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। तो अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि इस प्रगति शब्द की उत्पत्ति अब 2 जगह से मानी जा सकती है, एक अंग्रेजी के प्रोग्रेस शब्द से भी और एक संस्कृत से भी, है ना। तो प्रगति शब्द एक तरह से भारतीय शब्द ही है, पूर्णतः ये अंग्रेजी का ट्रांसलेट वर्ड नहीं है, अर्थात रूपांतरण नहीं है, बल्कि ये भारतीय शब्द भी है। क्यों, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत, इसकी व्यवस्था संस्कृत में भी व्याप्त है प्रगति नाम से। तो प्रगति शब्द है संस्कृत में जिसका अर्थ होता है लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, क्लियर है। तो जितने प्रकार के लक्ष्य होते हैं प्रगति भी उतने ही प्रकार की होती है। कहां पर कहा गया, ये संस्कृत में कहा गया है। यहां तक का क्लियर है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रगति का अर्थ किसी समाज द्वारा इच्छित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। क्या अर्थ हुआ इसका, एक एक शब्द का मतलब समझते चलिएगा, कंसेप्ट अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या कहा यहां पर, तो जब कहा कि देखिए अंग्रेजी में प्रगति का अर्थ प्रोग्रेस कहां से आया, प्रोग्रेडियर से आया लैटिन भाषा के, और प्रोग्रेडियर का अर्थ आगे बढ़ना, है ना। वहीं संस्कृत का प्रगति, उसका अर्थ होता है लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। तो इन दोनों परिभाषाओं से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या ये समझते हैं कि प्रगति का जो अर्थ है ना, समाज के द्वारा इच्छित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, इच्छित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, ठीक है ना। समाज के द्वारा इच्छित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, इच्छित लक्ष्य का मतलब क्या होता है, अरे पहले से डिसाइड किया हुआ लक्ष्य। हम नहीं करते डिसाइड, अपना पहले से लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं कि 12th के बाद में हमें क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना है ना, आईएएस की तैयारी करना है या शादी करना है, करते हैं ना अपने लक्ष्य तैयार। और मैक्सिमम लोग स्टूडेंट बीए में मैंने देखा है, इसलिए मैं बार बार शादी वाली ये शब्द बोलता हूं, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि शादी के लिए ही लोग बीए करते हैं कि ग्रेजुएट होंगे तो शायद अच्छा लड़का या लड़की मिल जाएगी, इसीलिए भी बीए करते हैं लोग, है ना। तो उसको ज्यादा माइंड ना करें अगर आप आईएएस बनने वाले हो तो, है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी है जो आईएएस बनने के लिए बीए करते हैं, भैया बहुत बड़े बड़े सपने भी हैं लोगों के, ऐसा नहीं, जरूर नहीं है। तो इच्छित लक्ष्य की ओर, पहले से डिसाइड किया हुआ लक्ष्य। तो समाज के अंतर्गत अगर हम प्रगति शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर प्रगति शब्द का समाज में यही अर्थ निकलता है कि समाज अपनी इच्छित, अपनी वांछित प्रगति की ओर, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सभी समाजों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, प्रत्येक समाज का लक्ष्य एक तो नहीं होगा, हर समाज का लक्ष्य अलग अलग होगा,
है ना। तो अलग अलग लक्ष्य होते हैं, इसीलिए समाज में विकासशील और कल्याणकारी जो परिवर्तन होते हैं ना, विकासशील और प्रत्येक समाज में, अब ये तो नहीं कह सकते कि समाज का प्रत्येक लक्ष्य जो है वो प्रगति कहलाएगा, नहीं, बल्कि प्रगति एक ऐसा शब्द होगा जो सभी समाजों में कॉमन हो, सामान्य हो, प्रत्येक समाज में वो घटना घटित होती हो, तभी तो हम सामाजिक रूप से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे प्रगति शब्द का, है ना। अगर मान ले कि कोई ऐसे लक्ष्य पर हमने प्रगति शब्द का प्रयोग कर लिया, कोई एक ऐसे समाज के कोई सा भी एक छोटे मोटे कार्य में उसने जो है अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, तो अब क्या लक्ष्य, वही लक्ष्य क्या सभी समाजों ने हासिल किया है? नहीं किया है, सिर्फ एक समाज ने किया है। तो उस एक समाज ने जो अपना लक्ष्य प्राप्त किया है उसके लिए हम प्रगति शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते सामाजिक क्षेत्र में। अगर हमें सामाजिक क्षेत्र में प्रगति शब्द का प्रयोग करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो घटना, जिस घटना के लिए या जिस विकास के लिए या जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रगति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो घटना प्रत्येक समाज में घटित होना चाहिए, है ना। उस कार्य के लिए प्रत्येक समाज कार्य करे। जैसे जैसे कि समाज, देखिए, कल्याणकारी योजनाएं या कल्याणकारी परिवर्तन जिसमें संपूर्ण समाज का विकास होता है, संपूर्ण समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कल्याणकारी परिवर्तन बोलते हैं। विकासशील और कल्याणकारी जो परिवर्तन होते हैं समाज में, उन विकासशील और कल्याणकारी परिवर्तनों को ही हम प्रगति कहते हैं सामाजिक क्षेत्र में। समझ आया ना? ठीक है, आइए, अगर ये टेंशन मत ले, मैं पूरा और विस्तार, अभी पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, डोंट वरी, है ना। एक एक चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाओं के माध्यम से भी आपका ये कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली परिभाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं ऑकबर्न या निम्कोक साहब की। इन्होंने जो है सामाजिक प्रगति को लेकर के परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन है। क्या कहा उन्होंने? बहुत सिंपल शब्दों में परिभाषा दी इन्होंने, सिंपल शब्दों में कहा है। क्या कहा है? कि प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन है, मतलब एक ऐसा परिवर्तन जिससे कुछ अच्छा हो, और इसलिए प्रगति एक मूल्य निर्णय होता है। मतलब प्रगति प्रत्येक समाज का एक मूल निर्णय होता है, एक अच्छा निर्णय होता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छाई के लिए किया गया परिवर्तन होता है समाज में। ये कहना है निम्कोप साहब का। उसी प्रकार से एक परिभाषा है मैकाइवर तथा पेज की। मैकाइवर साहब का क्या कहना है? देखिए, जब हम प्रगति की बात करते हैं तो हमारा आशय केवल दिशा से ही नहीं होता, बल्कि किसी अंतिम लक्ष्य की ओर जाने वाली दिशा से होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा उन्होंने? कि जब भी हम प्रगति की बात करते हैं समाज में, या पर्सनली मान लीजिए, उन्होंने स्पष्टता समाज का नहीं बोला, क्या कहा है कि जब भी हम प्रगति की बात करते हैं तो हमारा जो आशय होता है प्रगति से, वो केवल एक दिशा से नहीं होता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मतलब प्रगति कर रहे हैं, बल्कि अंतिम लक्ष्य की ओर जाने वाली जो दिशा होती है ना, अंतिम लक्ष्य की ओर, उसको हम प्रगति कहते हैं। जैसे होता है ना कि समाज का, संपूर्ण समाज के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है कि समाज के लिए कार्य अगर होगा तभी समाज प्रगति कर सकती है ना। जैसे कि हो सकता है कि समाज में प्रौद्योगिकी का विकास करना हो, कि समाज को शिक्षित बनाना हो, कि समाज का बहुत ज्यादा विकास करना हो, डेवलपमेंट करना हो, बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हो, तो कई प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं हालांकि, लेकिन जो संपूर्ण समाजों में कॉमन हो उसी को हम यहाँ पर सामाजिक प्रगति कहेंगे। तो मैकाइवर साहब का स्पष्ट मानना है कि प्रगति की भी जब भी बात करते हैं तो प्रगति से हमारा आशय सिर्फ दिशा से नहीं होता, बल्कि अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने वाली दिशा से होता है। इस प्रकार के लक्ष्य की परिभाषा अवलोकनकर्ता के मूल्य निर्णय से होती है, अवलोकनकर्ता के मूल्य निर्णय से, जो सबसे पहले निर्णय लिया जाता है, ना कि कार्यरत शक्तियों की अनिवार्यता से, कि जो बाद में उसमें ऐड हो जाती है उस लक्ष्य की ओर आगे पुश करने के लिए, उनसे नहीं, बल्कि मूल निर्णय, जो सबसे पहले निर्णय लिया जाता है। क्लियर है? चलिए, एक एक बिंदु आपका पूरा क्लियर होगा, चिंता ना करें, समझते चलिए। सेशन को एंड तो जरा होने दें। देखिए, कभी कभी क्या होता है सेशन में आप लोगों को ऐसा लगता है, देखा है मैंने अक्सर, कि देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। आपको ऐसा प्रतीत होता है समझ नहीं आ रहा है ना। लेकिन कोई कोई टॉपिक मेरे दोस्तों ऐसा होता है कि उसका अर्थ पहले ही कंसेप्ट में, अर्थ में आपको पूरी स्टोरी समझ नहीं आती है। अर्थ में उसका आपने शाब्दिक अर्थ समझ लिया, सामान्य अर्थ समझ लिया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आप उसको नहीं समझ पाए पूरी तरह से, है ना। और अब जैसे विशेषता स्टार्ट की तो हो सकता है विशेषता भी आपको समझना है, आपको ऐसा लगे,
लेकिन मेरे दोस्तों एक बार मेरी बात मान करके जब सेशन एंड हो जाए ना, उसके बाद में एक बार ये प्रश्न को, क्वेश्चन को लिख करके एक बार उस पर लिखने का ट्राई करना। आप उम्मीद से ज्यादा लिख ले जाओगे, क्योंकि मेरा कार्य एक ऐसा है, मैं कंटेंट आपको ऐसा देता हूं कि ये सीधा आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, समाहित हो जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर ये कंटेंट अपने आप आपके अंदर से बाहर निकल के आएगा। कंटेंट वही है जो किताबों में पढ़ते हो आप लोग, बस इसको प्रेजेंट करने का जो एक मेथड है, जो तरीका है ना, वो तरीका मेरा विशेष है। और इसी तरीके के कारण क्या होता है कि आपको हर एक कंटेंट आपको याद रहता है। आपको भले लगता हो कि याद नहीं है, लेकिन आपको याद रहता है। एक सेकेंड दोस्तों, एक अर्जेंट कॉल है, एक सेकंड के लिए मैं साउंड ऑफ कर रहा हूं। एक अर्जेंट कॉल था यार, उठाना ही पड़ा। नहीं उठाते थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। चलिए, सो के सामाजिक प्रगति की विशेषताएं, है ना। तो हम कहां पर थे? कंटेंट याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जब मैं आपको बोलता हूं ना कि मैं याद करवा कर रहूंगा, तो समझ लीजिए कि मैं याद करवा कर रहूंगा। ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है आप लोगों की, बस आप चिंता मत करो। जैसा मैं बोल रहा हूं, अगर देखिए, अगर आप मेरे ऊपर निर्भर हैं, मेरी स्टडी पर निर्भर है, तो फिर पूरी तरह निर्भर हो जाइए। जैसा बोलता हूं वैसे करते चले जाइए। और एग्जाम जब हो जाए ना, जब आपके नंबर आए, रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद मुझे, क्योंकि मेरे, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ यार, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरा अनुभव है। कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो है ना, डिमोटिवेट होकर एग्जाम में जाते हैं, लेकिन एग्जाम देकर के आने के बाद वो अपना एक्सप्रेशन इस प्रकार वो बताते हैं कि मैं खुद अचंभे में पड़ जाता हूं कि यार जाते वक्त इसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से था कि इसमें कुछ पड़ा ही ना हो, लेकिन जब एग्जाम देकर के आता है तो मतलब समझ नहीं आता है कि ये वही है या चेंज हो गया है ना। तो और जब नंबर आते हैं दोस्तों, तो नंबर तो जिसने फॉलो, पूरी ईमानदारी से फॉलो किया है, वो पूरी ईमानदारी से हमारी बात मानी है, और जो फॉर्मेट में आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए देता हूं, उसी फॉर्मेट में जिसने भी एग्जाम में आंसर लिखा है, उसके नंबर दोस्तों मैं किसी दिन बताऊंगा, यहीं पर ला करके बताऊंगा, प्लेटफॉर्म पर ही ला करके बताऊंगा आप लोगों को, है ना। और मैं शो भी करूंगा, उसकी मार्कशीट भी शो करूंगा, तो आपको पता चलेगा कोई यूनिवर्सिटी टॉप है, कोई जिला में अव्वल है, कोई कॉलेज में टॉप कर रहा है, जिनको शुद्ध हिंदी पढ़ना नहीं आता था, ऐसे लोग जो है यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं सिर्फ 1 साल की मेहनत से ही। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अनुभव बहुत अच्छा अनुभव है, विश्वास कीजिए, है ना। टीचर हूं मैं आप लोगों का, कोई समझ रहे ना कोई तो विश्वास कर सकते हो आप लोग, बस ईमानदारी थोड़ी सी आप लोग दिखाइए और ईमानदारी से सेशन को अटेंड कीजिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, 100% आपका काम होगा। और ये समझ के, अगर आप ये समझ करके अगर करने आए हो ना कि यार बस एग्जाम में पास होना है, तो यार कोई मतलब नहीं है, आप बिना लेक्चर देखे भी पास हो जाओगे। बीए सब्जेक्ट ही ऐसा है, बस कल एग्जाम होने होगा ना, तो आज पढ़ लीजिएगा, नाइट में पढ़ लोगे तो आप जो है पास हो जाओगे। बीए में कोई दिक्कत होगी, उसमें सब्जेक्ट भी आपने आपके अनुसार ही लिया होगा, तो जब उसको पढ़ोगे तो इजीली एक रात पढ़ने में भी जो है ना, आपको थोड़ा बहुत कंटेंट याद रह ही जाता है। और अब तो पता है, ये 8-8 10 कॉपी भर करके आते हो, छाप छाप के आते हो, तो बेचारे एग्जामिनर को तो मजबूर होकर इतने नंबर तो देना ही पड़ता है कि आप पास हो जाओ, कॉपियां इतनी सारी भरी हुई है ना। तो वो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा ना, अगर स्टडी में आए हो तो थोड़ा सा शिक्षा को सम्मान दे दो और अच्छे से पढ़ लो। क्या होगा, 10-20 मिनट ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है प्रत्येक टॉपिक पर, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक प्रगति की विशेषताएं, आपने अर्थ को देखा, समझा, कुछ शब्दों को वहां पर आपको जो है समझ आए कुछ शब्द, है ना, कि प्रगति हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 2 परिभाषाएं भी आप लोगों ने देखी। अब हम बात करते हैं इसकी प्रगति की विशेषताओं की, कि जो प्रगति होती है समाज में, इस सामाजिक प्रगति की विशेषता क्या है, खास बातें क्या है। अब वो खास बातें नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है ना, ये ध्यान रख के चलिएगा आप लोग। विशेषताओं का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ उस पक्ष की
जो है सकारात्मक बातें ही करना हो, पॉजिटिव बातें ही करना हो। विशेषताओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आ जाती है। हाँ, महत्व में आपको सकारात्मक बातें ही लिखनी होती है, लेकिन विशेषताओं में दोनों बातें आप लिख सकते हो, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। ठीक है ना। आइए विशेषताओं की अगर बात करें दोस्तों, तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता इसकी सामूहिक प्रकृति। सामूहिक प्रकृति, जब भी हम सामाजिक प्रगति की बात करते हैं तो सामाजिक प्रगति किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए या एक किसी समाज के लिए नहीं की जा सकती, बल्कि इसकी प्रकृति ही, प्रगति की प्रकृति ही जो है ना सामूहिक है, अर्थात कि संपूर्ण समाज को, संपूर्ण मानव समाज की बात हमें यहां पर करनी होती है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं तो विश्व स्तर पर करेंगे तो संपूर्ण मानव कल्याण की प्रगति की बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम किसी राज्य विशेष की बात करेंगे तो संपूर्ण राज्य को लेकर के बात करनी होगी, या फिर अगर हम किसी समाज पर चर्चा कर रहे हैं तो संपूर्ण समाज की प्रगति की बात करेंगे। आ रही बात समझ, है ना। तो इसी कारण से इस प्रगति की जो विशेषता है वो सामूहिक प्रकृति है। कैसी? सामूहिक प्रकृति है। ठीक है ना। तो सामाजिक प्रगति एक सामूहिक अवधारणा है, अर्थात इसका अभिप्राय सबकी उन्नति है। क्या है? सबकी उन्नति, है ना। जब समूह के अधिकार, जब समूह के अधिकतर व्यक्तियों को लाभ होता है, जब समूह के अर्थात के समाज के अधिकतर लोगों को लाभ होता है तो वह स्थिति सामाजिक प्रगति कही जाती है। एकदम सिंपल शब्दों में, समूह मतलब समाज मान लीजिए, जब समाज के अधिकतर लोग मतलब कि मैक्सिमम 80 से 90% लोगों को जब कोई अच्छा सा लाभ होता, फायदा होता है, तो उसे हम सामाजिक प्रगति कह देते हैं। सामान्य ना। अन्य अर्थों में, अन्य शब्दों में सामाजिक प्रगति की अवधारणा का प्रयोग केवल सामूहिक स्तर पर ही किया जा सकता है। कहां पर? सामूहिक स्तर पर ही। ठीक है ना। तो सामाजिक प्रगति का इस्तेमाल या अवधारणा का प्रयोग कहां पर कर सकते हो आप लोग? सामूहिक स्तर पर ही कर सकते हो, किसी एक दो व्यक्ति के लिए नहीं और ना किसी एक विशेष वर्ग के लिए, बल्कि संपूर्ण समाज के स्तर पर कर पाओगे। और इसी कारण से इसको सामूहिक प्रकृति जो है इसकी कही गई है ना। प्रकृति मतलब नेचर। ठीक है ना। किस प्रगति का नेचर कैसा है? जो प्रगति समाज में होती है उसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, तो उसकी प्रकृति सामूहिक है यार, सबके लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द, है ना। तो ये स्तर संपूर्ण समुदाय, जाति, जनजाति, राज्य या राष्ट्र हो सकता है। ठीक है ना। अब ये क्यों कहा? देखिए स्तर, स्तरों की बात की गई है। अभी बताया ना मैंने, अगर हमें राष्ट्रीय स्तर, चलिए छोड़िए, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, देखिए पूरी दुनिया की अगर हमें बात करना हो, जब पूरी दुनिया की बात करेंगे तो उसमें से किसी एक देश को नहीं छोड़ सकते। जब पूरी दुनिया की बात हो रही है तो संपूर्ण दुनिया समाज की बात होगी। और जब हम किसी देश की बात कर रहे हैं ना, तो उस देश के किसी एक राज्य को या किसी एक क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते, संपूर्ण देश को लेना होगा। और जब हम किसी राज्य की बात कर रहे हो तो उस संपूर्ण राज्य को लेना होगा, किसी पंचायत को, किसी जिले को नहीं छोड़ सकते, किसी समाज को नहीं छोड़ सकते, संपूर्ण समाजों को लेना होगा। उसी तरह से जब एक राज्य के अंदर व्याप्त किसी जाति, जनजाति या समुदाय की बात कर रहे हो तो उस जाति, जनजाति और समुदाय को भी संपूर्ण समग्रता के साथ लेना होगा, उसमें से भी किसी एक को छोड़ नहीं सकते हम। इसीलिए कहा गया है कि इसका स्तर क्या है? संपूर्ण है, समग्र है, सामूहिक स्तर है इसका। आई बात समझना। अगली जिसकी विशेषता है, अगली विशेषता सामूहिक प्रयास। क्या है? सामूहिक प्रयास। अब ध्यान दीजिएगा, एक समाज की प्रगति हुई है तो क्या उस समाज की प्रगति के लिए किसी एक व्यक्ति ने प्रयास किया होगा या सबने मिलकर प्रयास किया होगा? कोई भी बता सकता है कि यार एक समाज की अगर प्रगति हुई है तो समाज की प्रगति के लिए कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना प्रयास करेगा, सबने मिलकर प्रयास किया होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए तो कहा गया है कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है ये। सामाजिक प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है। ठीक है ना। यहां पर कहा गया, देखिए उद्विकास के विपरीत, उद्विकास वाला कंसेप्ट पढ़ा है ना आप लोगों ने, इससे जस्ट पहले उद्विकास वाला कंसेप्ट पढ़ा आप लोगों ने। उद्विकास मैंने पढ़ाया। उद्विकास मतलब जो अपने आप जिसका विकास होता हो, अपने आप, जैसे हमारा अपने आप विकास हो रहा है, मेरा, आपका, सभी का, प्रत्येक जीवित प्राणी का अपने आप विकास नहीं हो रहा है क्या? बॉडी बढ़ती जा रही है आप लोगों की, है ना, बचपन से जवानी की ओर, जवानी से बुढ़ापे की ओर निरंतर, वो क्या है? उद्विकास है। वो समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो प्रगति है ना, ये उद्विकास नहीं है, उद्विकास के विपरीत है। उद्विकास के लिए आपको प्रयास नहीं करने होते, ये अपने आप होता है, लेकिन प्रगति के लिए प्रयास करने होते, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के द्वारा प्रयास करना होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन की वांछित दिशा। परिवर्तन की वांछित दिशा का मतलब मैंने प्रारंभ में भी बताया था, वांछित, वांछित, जिस
को हम चाहते हैं, जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य हमारा वांछित हो जाएगा। अर्थात कि जिस लक्ष्य को हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, पहले से हमने उसको निर्धारित कर रखा है कि हमें यही लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वो हमारा वांछित लक्ष्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड तो किया कि बीए के बाद आईएएस की तैयारी करेंगे और आईएएस ऑफिसर बनेंगे, है ना, और पता चला कि आपने तैयारी तो की, सब कुछ किया, लेकिन आपका मन सिर्फ वहीं जाने का है, आईएएस ऑफिसर बनने का है। लेकिन हो सकता है आपने कभी कांस्टेबल का एग्जाम दिया और आप कांस्टेबल बन गए, तो क्या आपको आपके वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हुई? आप बोलेंगे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपका वांछित लक्ष्य तो आईएएस ऑफिसर बनना था, कांस्टेबल बनना थोड़ी ना था। इसका उल्टा भी हो सकता है, कुछ महान ऐसे पढ़े है भी सही, है ना, नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, हालांकि समझ पा रहे ना। तो परिवर्तन की वांछित दिशा, तो यहां पर समाज की जो प्रगति की जो दिशा होती है ना, ये वांछित होती है। ध्यान समझिए, प्रत्येक परिवर्तन को सामाजिक प्रगति नहीं कहा जा सकता। समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको प्रगति नहीं कहा जा सकता। मान लेते हैं कोई अचानक से कोई घटना घट गई समाज में, जिससे भी कोरोना काल में, कोरोना में कई घटनाएं घटित हुई थी, तो क्या ये वांछित लक्ष्य की प्राप्ति थी? नहीं थी। विश्व की कई जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या कम हो गई थी, और ऐसे प्रत्येक देश, जिस देश में जनसंख्या ज्यादा है, भारत, चीन जैसे देश निरंतर प्रयास करते हैं जनसंख्या कम करने के, है ना। लेकिन कोरोना ने तो बिना परमिशन के आकर के जनसंख्या अपने आप कम कर दी। तो क्या सरकार को खुश होना चाहिए था? नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जरूर है जनसंख्या कम करने का, लेकिन इस प्रकार से नहीं, है ना। तो वो हमारा लक्ष्य है जनसंख्या कम करना। कोरोना आया, जनसंख्या कम करके चला गया, तो क्या उससे हमारे वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हुई? आप बोलेंगे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य जरूर था, लेकिन इस तरीके से नहीं। अर्थात ये कि समाज में कोई सा भी कार्य होता है, कोई सा भी परिवर्तन होता है, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि समाज में प्रगति हुई है। क्यों? क्योंकि सामाजिक प्रगति की प्रमुख विशेषता यह है कि परिवर्तन एक निश्चित होता है और एक वांछित दिशा में होता है। एक निश्चित दिशा में, एक वांछित दिशा में होता है। जब समाज के सदस्य मिलकर के ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें समाज को किस ओर लेकर के जाना है, और जब समाज उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, तो उसी को हम सामाजिक प्रगति कहेंगे। समझ रहे ना? तो जिस लक्ष्य को डिसाइड किया था उसी लक्ष्य की ओर, ऐसा नहीं इधर उधर भाग रहा, उसको, उस परिवर्तन को हम नहीं बोलेंगे कि उसकी समाज में प्रगति हुई है, ठीक है ना। तो वास्तव में प्रगति में परिवर्तन एक वांछित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होता है, तथा यह लक्ष्य समूह के द्वारा निश्चित होता है। समूह के द्वारा ना, ध्यान दीजिए, समूह मतलब समाज, और समूह या समाज जो है इस लक्ष्य को अपने सामाजिक मूल्य, आदर्श, परंपरा, प्रथा, इन सब पर आधारित निश्चित करती है। अर्थात कि प्रत्येक समाज जो प्रगति को डिसाइड, अपने गोल को डिसाइड करती है ना, लक्ष्य को डिसाइड करती है, तो वो ऐसे थोड़ी ना अपने मूल्यों को देखती है, अपने मूल्यों के आधार पर, अपने आदर्शों के आधार पर, उस समाज की क्या परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर, इन सभी को आधार बनाने के बाद में अपना लक्ष्य निर्धारित करती है, और फिर उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं सब मिलकर के। उसी को प्रगति कहा जाता है। आई बात समझ? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है समाज द्वारा निर्धारित इच्छित लक्ष्य। समाज के द्वारा निर्धारित इच्छित लक्ष्य। प्रगति से अभिप्राय केवल उन्हीं लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना होता है जो कि समाज के द्वारा निर्धारित किए गए हो, या अन्य शब्दों में प्रगति उस परिवर्तन को कहा जा सकता है जिसको समाज अपने हित के लिए स्वीकृति प्रदान करे। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के लिए स्वीकृति प्रदान करे। नेक्स्ट है एक परिवर्तनशील अवधारणा। जी हाँ, सामाजिक परिवर्तन जो है, माफ कीजिएगा, सामाजिक प्रगति जो है एक परिवर्तनशील अवधारणा है। सामाजिक प्रगति एक स्थिर अवधारणा नहीं है, स्थिर अवधारणा नहीं है। सामाजिक प्रगति ऐसा नहीं है कि स्थिर हो, हमेशा सर्वथा एक जैसी ही हो, नहीं, ये परिवर्तनशील प्रकृति की है। इसमें परिवर्तन होता है, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। देखिए, इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, जिसे आज हम प्रगति कहते हैं। हो सकता है आगे चल करके वो हमारी परंपरा बन जाए, है ना। हो सकता है कि आज हम पिछड़े हुए हैं, हमने अपने समाज के लिए कुछ कदम उठा, अहम कदम उठा, जिससे समाज प्रगति करे, आगे बढ़े। हो सकता है कि आगे चल करके ये जो हमने आज, जिसको हमने प्रगति कहा है, जो नियम, जो लक्ष्य निर्धारित किया था, ये कार्य हमारे लिए आगे चल के परंपरा बन जाए और हम उस परंपरा का पालन करने लग जाए। और कभी ये भी तो हो सकता है कि एक समाज जिस प्रकार के कार्य कर रही है अपनी प्रगति के लिए,
हो सकता है वो दूसरे समाज के लिए नुकसानदायक हो, हानिकारक हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो वास्तव में मूल्यों पर आधारित होने के कारण इसे परिवर्तनशील अवधारणा कहा जा सकता है, क्योंकि मूल्य सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। चाहे कोई सी भी समाज हो, प्रत्येक समाज के मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं समय के अनुसार। साथ ही मूल्यों में विभिन्नता के कारण जिसे एक समाज में प्रगति माना जा सकता है, हो सकता है दूसरी समाज में उसे अच्छा ना समझा जाए। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से मात्र आपको ये 5 पॉइंट प्रगति की विशेषताओं के अंतर्गत याद रखने की आवश्यकता है। अगला जो बिंदु है हमारा वो है सामाजिक प्रगति के आधार, बेस ऑफ सोशल प्रोग्रेस। ठीक है ना, बेस ऑफ सोशल प्रोग्रेस की जो सामाजिक प्रगति हो रही है किस पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है। इसमें भी दोस्तों हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको भी कंप्लीट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सामाजिक जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनके होने से सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रत्येक समाज में ना कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं, और वो जो कार्य होते हैं ना वो समय के कारण या परिस्थितियों के कारण होते हैं। किसी समाज में जो परिवर्तन होते हैं ना वो उस समाज की परिस्थितियों के कारण होते हैं, और उनके आधार पर या कहें कि उनसे प्रभावित होकर के ही जो है ना प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। एक समाज है, समाज की परिस्थितियां बदला, समय चेंज हुआ। जैसे हम किसी भी एक ऐसे समाज को ले लें, भारतीय समाज की ही बात कर रहा हूं, किसी भारतीय समाज को आप ले लीजिए जो कि आज से 40-50 साल पहले अगर हम उसमें महिलाओं के एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो संभवतः भारत का प्रत्येक समाज जो है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, प्रत्येक पूरा समाज ही पिछड़ा हुआ था। लेकिन हमने तो और उसके कमजोर वर्ग महिला वर्ग को लिया है, तो महिला वर्ग तो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था। ठीक है ना। तो जब पिछड़ा हुआ वर्ग, जब उसमें आगे चल करके कुछ परिवर्तन हुआ, कौन सा परिवर्तन भाई, समय आगे बढ़ा। अब समय की डिमांड है, समय की आवश्यकता है कि अब प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। तो जब एजुकेशन का महत्व बढ़ने लगा तो प्रत्येक समाज को अब यह बुद्धि आने लगी कि अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, अनपढ़ नहीं रख सकते, अन्यथा ये समाज में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। तो ये अपनी स्वेच्छा से या पहले से लक्ष्य निर्धारित करके इन लोगों ने ये कोई कार्य नहीं किया था, बल्कि ये तो परिस्थितियों की मार थी जिन्होंने समझाया कि एजुकेशन आवश्यक है ना। तो ये क्या हुआ, समाज में एक परिवर्तन हुआ। किसने किया परिवर्तन, समय के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों ने यह परिवर्तन किया। ठीक है ना। तो भले ही समय ने प्रभावित करके परिवर्तन किया समाज में, जिससे एजुकेशन का महत्व बढ़ने लगा, लेकिन कहलाएगा तो यह भी प्रगति ही। क्यों, क्योंकि प्रगति को इसने प्रोत्साहन दिया है, इसको प्रगति ने प्रोत्साहन दिया है ना। समाज का जब प्रत्येक व्यक्ति समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तो उस समाज का विकास कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो प्रगति की इन्हीं सहायक परिस्थितियों को सामाजिक प्रगति के आधार कहा जा सकता है। क्लियर है। प्रगति की इन सहायक परिस्थितियों को, समाज में आज भी ऐसे कई विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि उनकी समाज में कोई परिवर्तन हो, और जो नहीं चाहते कि समाज में कोई परिवर्तन हो उनको समय समझाता है फिर, और इसी प्रकार से समझाता है। जब समय की मार पड़ती है, क्योंकि समय इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि उसको फिर झुकना ही पड़ता है। आज भारत में ऐसी कई समाजें हैं, कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं उससे बचकर निकलना चाहता हूं, इसलिए मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता। आप लोग स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, इसको सोच करके अपनी बुद्धि को मजबूत बनाइए और सोचिए कि किस किस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं, किस किस प्रकार के समाज के उदाहरण हो सकते हैं, कौन सी समाज क्या परिवर्तन नहीं लाना चाहती अपने, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके। तो जब प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा, प्रत्येक समाज का विकास होगा, प्रत्येक समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा तो पूरी दुनिया का विकास होगा। जब पूरी दुनिया का विकास होगा तो पर्यावरण का विकास होगा, और पर्यावरण का विकास अगर हो गया तो हमारा जीवन निरंतर चलता रहेगा, अन्यथा कोई गारंटी नहीं है। कितने भी LIC करवा लीजिए, कोई गारंटी नहीं है जीवन की, है ना। ये कोरोना जैसे पता नहीं इतनी महामारी कब तक कितनी सारी आएंगी, ये तो शुरुआत भी नहीं है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है मेरे दोस्त। चलिए, क्योंकि पर्यावरण बहुत नाराज है हम लोगों से अब। हाँ, फर्स्ट ईयर में ही आई थिंक पर्यावरण फाउंडेशन में ना
देखते हैं कितना कंटेंट है उसका, उसमें बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा आप लोगों को पर्यावरण, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है पर्यावरण, तो एनवायरमेंट, और बहुत आनंद आएगा आप लोगों को पढ़ने में, और ऐसी ऐसी बातें जहाँ को जानने को मिलेगी जो संभवतः हो सकता है कि आपने सीखी तो होगी लेकिन ओझल हो गई होगी आपके मस्तिष्क से। तो वो सारी बातें मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाऊंगा और बताऊंगा, है ना, कि पर्यावरण क्या चीज है। अभी सिर्फ आप शब्दों में समझते हो पर्यावरण, है ना, ये हवा पानी को बस आप पर्यावरण बोल देते हो, ऐसा नहीं है। पर्यावरण बहुत कुछ है, बल्कि जीवन है, पर्यावरण ही जीवन है, उसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। चलिए, तो समाज में होने वाली प्रगति को लेकर के कुछ आधार निश्चित किए गए हैं, या कि समाज में परिवर्तन लाने के पीछे कुछ आधार होते हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जो समाज को आगे बढ़ने के लिए पुश करती है कि भैया बढ़ो आगे। ऐसे कौन कौन से आधार हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन है? पहला रीजन है प्रौद्योगिकी का विकास। किसका? टेक्नोलॉजी का विकास। प्रौद्योगिकी का जब विकास होता है समाज में, तो फिर समाज चाहे आगे बढ़ना चाहे या ना चाहे, बढ़ना ही पड़ता है। समझ रहे बात को आप? तो यहां पर कहने का यही प्रयास किया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी की उन्नति सामाजिक प्रगति का सबसे प्रथम और सबसे मजबूत जो आधार है वह है किसी देश विशेष की प्रौद्योगिकी में उन्नति। ठीक है ना, क्योंकि समाज में प्रौद्योगिकी उन्नति ही सामाजिक प्रगति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक मानी गई है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण विकसित देश प्रगतिशील माने जाते हैं। वो जिस देश में प्रगति हो जाती है, अर्थात कि प्रौद्योगिकी आ जाती है, प्रौद्योगिकी का विकास हो जाता है, उस देश की कृषि व्यवस्था सुधर जाती है, उस देश का प्रोडक्शन अर्थात कि उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, उस देश की एजुकेशन सिस्टम सुधर जाता है, उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है, उस देश की सामाजिक जीवन स्तर जो है एक उच्च स्तर पर आ जाता है, उस देश से भुखमरी गायब हो जाती है, उस देश से गरीबी खत्म हो जाती है, उस देश का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन जीने लगता है। तो यही है वास्तविक मायने में सामाजिक प्रगति, जो किससे बूस्ट होती है? प्रौद्योगिकी के विकास से। आज आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, जिस जिस देश ने प्रगति प्रौद्योगिकी में उन्नति की है, वो समाज, वो देश आज उन्नति की ओर आगे जा रहा है, और जो देश प्रौद्योगिकी को सोच भी नहीं पाता, वो देश आज भी सांप्रदायिकता फैलाने में लगा हुआ है। बड़े अफसोस की बात है कि आज पूरी दुनिया इतनी विकसित, इतने विकास के मुकाम हासिल कर चुकी है, लेकिन हमने बैलगाड़ी से शुरुआत की थी पृथ्वी से बाहर जाने की, और आज चांद पर पहुंच चुके हैं। क्या है ये? समाज की निरंतर होती प्रगति है। लेकिन आज भी कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो इस बारे में सोचते ही नहीं है। तो ये बड़ी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब सक्षम राष्ट्रों के बीच में कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जो इस बारे में सोचते भी नहीं हैं, तो वो सबके लिए नासूर बन जाते हैं दोस्तों। जिसे आप भी समझिएगा, हो सकता है कि आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके अपने वालों, दोस्तों, यार दोस्तों में, अगर आपके 10 दोस्तों की एक टीम है, पूरा ग्रुप है, 10 में से अगर 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ने में कोई रुचि ही नहीं है, तो वो 2 स्टूडेंट आपको इतना डिस्टर्ब कर देंगे कि आपको आपके मार्ग से भटका सकते हैं। वो संभवतः ये होता है ना। तो यही होता है प्रौद्योगिकी उन्नति का विकास। तो प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति को हम प्रौद्योगिकी की उन्नति से माप सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका शिक्षा का उच्च स्तर। शिक्षा का उच्च स्तर, तो यहां पर अब ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जिस समाज की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ जाए, उस समाज की प्रगति करने से कोई रोक सकता है? संभव नहीं है। शिक्षा आज प्रत्येक समाज के लिए बहुत आवश्यक हो चुकी है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, उतनी ही आवश्यक शिक्षा हो चुकी है। वर्तमान समय की सबसे ज्यादा डिमांड है शिक्षा, है ना। तो सामाजिक प्रगति का दूसरा सबसे प्रमुख उच्च शिक्षा का विस्तार और प्रसार है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समाज को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, जिससे वो संपूर्ण समाज ही नहीं, संपूर्ण विश्व की प्रगति कर सकता है। शिक्षा वह साधन है जिससे न केवल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, बल्कि एक नए वातावरण की रचना भी की जा सकती है। यह नए वातावरण सामाजिक प्रगति के द्वार खोल सकता है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट होगा हमारा
आधारों के अंतर्गत आदर्श जनसंख्या एवं स्वास्थ्य। आदर्श जनसंख्या का मतलब यह होता है कि जितने आपके देश की भूमि है उस भूमि के अनुसार अगर आपके पास जनसंख्या है तो ठीक है। जैसे कि भारत में जनसंख्या जरूरत से ज्यादा है, चीन में जनसंख्या जरूरत से ज्यादा है, कम होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, है ना, संतुलन बना रहना चाहिए। तो जो जहां पर राष्ट्र की भूमि उसकी, और देखिए सिर्फ भूमि नहीं बल्कि और भी व्यवस्थाएं होती है, जैसे अर्थव्यवस्था में किस स्तर पर है, कितनी क्षमता है उसकी, कितनी जनसंख्या वास्तविक रूप से होना चाहिए उस देश में ताकि वो देश अच्छे से विकास कर सके। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या का बहुत ज्यादा कम हो जाना भी हानिकारक है, वहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाना भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ना। तो जो संतुलन बना रहता है जनसंख्या का, वो संतुलन ही कहलाती है आदर्श जनसंख्या। आदर्श जनसंख्या, क्योंकि अधिक जनसंख्या होने से क्या होता है, देश में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। बीमारियां कौन सी? अकाल पड़ना, महामारी पड़ना, ना कई प्रकार की बीमारियों का आना, भूखमरी पड़ना, गरीबी, भिखमरी, है ना, भूखमरी, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये किससे होता है? अधिक जनसंख्या से होता है। और इन परिस्थितियों में देश प्रगति नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि स्वास्थ्य है ना, ये तो हुआ आदर्श जनसंख्या का मैटर। अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य का भी होना बहुत आवश्यक है। जन स्वास्थ्य अगर गिरा हुआ होगा तो लोग प्रगति की ओर उदासीन हो जाएंगे। मतलब प्रगति, जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा लोगों का तो प्रगति की ओर कौन फोकस कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य का होना बहुत आवश्यक है, उन्नत स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है ताकि लोग सही दिशा में, सही मार्ग में चल करके अपनी प्रगति कर सके। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। क्या है? सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक प्रगति का एक प्रमुख आधार समाज के सदस्यों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा मिलने पर व्यक्ति सामाजिक प्रगति के लिए प्रेरित होता है। सामाजिक सुरक्षा मतलब समझ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सुरक्षा का एहसास होना चाहिए कि उसकी समाज उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर समाज में सुरक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? फिर से मानव तस्करी प्रारंभ हो जाएगी, फिर से दास प्रथा प्रारंभ हो जाएगी, फिर से समाज जो है कई बुराइयों की ओर आगे बढ़ जाएगी। प्राचीन समय में हम देख रहे थे, मध्यकाल में सबसे ज्यादा देखा हमने कि दास प्रथा बहुत तीव्र गति से प्रचलित थी। दास प्रथा, है ना। तो दास प्रथा, दास कौन थे? जिनको समाज सुरक्षा की गारंटी नहीं देता था। इसलिए कहा गया है कि राज्य को, सरकार को चाहिए कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन की सुरक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। तो हालांकि आज ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज राष्ट्र ने संविधान लागू करके, लगभग सभी राष्ट्रों ने संविधान लागू करके, और लगभग सभी राष्ट्रों ने संविधान लागू करके प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार दे दिया है, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान कर दी है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि सुरक्षा जो है ना, सामाजिक सुरक्षा ना होने के कारण एक दास एवं गुलाम व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है, जाति बंधन व्यक्ति को अपंग बना देता है और अधिक कठिनाइयां उसे नरक के मार्ग में खींच ले जाती है। जबकि इसके विपरीत जब राज्य द्वारा या सरकार के द्वारा नागरिकों को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, तब जाति पाति का भेदभाव समाप्त होने लगता है ना। और जब लोगों को रोटी, कपड़े और मकान की चिंता नहीं होती है तो वो सामाजिक प्रगति की ओर रुख करते हैं, है ना। तो सामाजिक प्रगति का सामाजिक सुरक्षा से सीधा प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट है नवीन आविष्कार। जितना महत्व प्रौद्योगिकी का है समाज को आगे बढ़ाने में, उतना ही महत्व नए नए आविष्कारों का है समाज को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने का। नवीन आविष्कार सामाजिक प्रगति के लिए एक आवश्यक शर्त बन चुकी है। तकनीकी की दृष्टि से विकसित समाजों में आए दिन व दिन नए आविष्कार होते रहते हैं। जिस देश में टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है या हो रहा है या हो चुका है, तो उन देशों में नए नए आविष्कार होते हैं और इसी कारण वे समाज जो है प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। वास्तव में प्रत्येक आविष्कार हमें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाता है। भविष्य की कई संभावनाएं इसलिए बढ़ जाती है कि नए नए आविष्कार परिणाम स्वरूप हमारी अज्ञानता जो है दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है। जो अज्ञानता होती है, जो अंधविश्वास रहता है, जो खोखले संस्कार होते हैं हमारे, उन संस्कारों से, उन खोखले संस्कारों से या उन अंधविश्वासों से हम छुटकारा पाते हैं जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था प्रगति वाला वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सिद्धांतों पर हमें बात करनी है, क्योंकि अभी मुझे भी पता नहीं है कि कौन कौन सिद्धांत मैं आपको बताने वाला हूं।
वो पीपीटी रेडी होने के बाद ही पता चल पाएगा कितने सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में तो कई विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं, तो अब सभी विद्वानों के सिद्धांत तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम 4-5 सिद्धांत जरूर पढ़ेंगे ताकि हमारा पूरा दृष्टिकोण एकदम क्लियर हो जाए, है ना, सामाजिक परिवर्तन को लेकर के पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और कोशिश कर रहा हूं मैं भी नाइट में अभी एक सेशन और लाने की, पॉसिबल हो पाया तो होगा, अन्यथा कल से फिर से अपने समय पर सभी क्लासेस होंगी। और हाँ, कल मॉर्निंग की क्लास जरूर टाइम पर होगी, 6 बजे, माफ कीजिए 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे, तीनों क्लास है, तीनों क्लास अपने टाइम पर होगी, कोई भी क्लास को बंक नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए मिलेंगे सेशन दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, सोचो।